नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। मातृशक्ति को वंदन करता हूं, उन सभी का अभिनंदन करता हूं। आज का दिन उन्हें समर्पित है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। और उसी मातृशक्ति के लिए आज का ये वीडियो डेडिकेट है। इस वीडियो के जरिए आप लोगों को ये जानने को और समझने को मिलेगा कि आप लोगों के लिए इस 2025 और 26 में कौन सी सरकारी नौकरी है वो सबसे बेस्ट है, आप किसको चुने, या आने वाले समय में आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्या बेहतर विकल्प हो सकता है। देखो, चीजें आसान नहीं होती, महिलाओं के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होती और उनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत होती है। सबसे पहली बात कि उनके ऊपर दो परिवारों की जिम्मेदारी होती है। ये आप सभी भली बातें समझते हैं, एक मायका पक्ष, एक ससुराल पक्ष। और ये चाहे अभी लड़कियां कुंवारी है तो फिर शादी के बाद में ये जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। दूसरी जिम्मेदारी उनके पास में होती है परिवार को संभालने की, बच्चों को संभालने की। यदि इस पुरुष प्रधान समाज में अपन बात करें कि पुरुषों को यह काम दे दिया जाए तो फिर बंटाधार हो जाए, इस मामले में तो मैं ये चीज कह सकता हूं। तो उनके ऊपर ये है। साथ ही साथ आजकल आज की नारी सब पर भारी है, किसी से भी वो मतलब अक्षम नहीं है, वो सक्षम है। कारण यह है कि आज वो कंधे से कंधा मिला के अपने पति, अपने भाई के साथ में, अपने पिता के साथ में खड़ी रहती है और उनके साथ में आर्थिक सहायता भी उनको पहुंचाती है और आत्मनिर्भर बन रही है। तो उस आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम में और क्या हो सकता है उनके लिए आसान, जिसके साथ वे परिवार को भी संभाले और साथ ही साथ जो है अपने आप को मजबूत करते हुए, अपनी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करते हुए चले। इस पे आज का वीडियो अपना डेडिकेट रहेगा। मैं इस पे आप लोगों का आज जो है मार्गदर्शन करना चाहूंगा। मैं बता देता हूं आप लोगों को कुछ डिटेल इसमें, इसके साथ ही यहाँ पे कि अपने को क्या यहाँ पे ध्यान रखना है। देखो, यदि अपन महिलाओं के लिए बात करें तो सभी तरीके से, सबसे पहले तो यह है पुरुष प्रधान समाज को, ये पुरुष प्रधान का जो टैग है उसको अब हटा देना चाहिए। सभी जो है बराबर है, सभी समान है, इस चीज को स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे अपने को यह ध्यान देना है कि महिलाओं के लिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, और यदि मैं नोबेल जॉब बात करूं तो मैं प्रायोरिटी भी बताऊंगा कि आप लोगों के लिए क्या बेस्ट है और आप उसको कैसे अचीव कर सकते हो। इसको ध्यान से समझ लेना। मेरे साथ में एक इंसिडेंट हुआ था जब मेरा चैनल नया नया था। तो ये मैं पुरुष प्रधान समाज जो बात कर रहा हूं ना, ये लोगों की सिर्फ सोच है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैंने जब नया नया प्लेटफॉर्म ये जीजीडी का स्टेबलाइज किया तब कुछ कमेंट मेरे पास ऐसे भी आते थे जिसमें व्यक्ति ये कहते हुए दिखे कि आपके चैनल को तो लड़कियां ज्यादा देखती है, क्या देखना है यहाँ पे, कुछ भी नहीं, वो भी नहीं। और मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूं कि ये हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसने हर लड़की के लिए, हर बहन के लिए पढ़ना सुनिश्चित किया है घर से। चाहे वो आर्थिक सक्षम है या नहीं है, बाहर जाने में सक्षम है या नहीं है, लेकिन वो पढ़ के नौकरी लगी है। और आज राजस्थान के यदि टॉप प्लेटफॉर्म में अपना जीजीडी शामिल है तो इस मातृशक्ति की देन है। तो मुझे गर्व है कि हाँ, महिलाएं देखती है अपना प्लेटफॉर्म, तो ये गर्व की बात है। क्योंकि मातृशक्ति के बिना अपना अस्तित्व नहीं है। यदि मातृशक्ति नहीं होती तो अपन नहीं होते। और इस चीज का जो प्रमाण है वो ये जीजीडी प्लेटफॉर्म जीता जागता शाश्वत उदाहरण है। तो अब बात करते हैं अपने इस मातृशक्ति को कि अपने कौन सी नौकरियां आप किस तरीके से आप अचीव कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट जॉब कौन कौन सी है इस 2025 और 26 में। देखो, एक मैंने वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए, एनटीटी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स होता है, इसका ध्यान में रखना। अभी नहीं सही, अब कई बहनें ऐसी होगी जिनको लगेगा कि सर हमारे पास ये कोर्स नहीं है, लेकिन फ्यूचर के लिए भी आप इसको देख सकते हो कि हाँ, हम ये कोर्स करके ये जॉब ले सकते हैं, उसके लिए भी प्लानिंग आप करें। नहीं है तो कोई बात नहीं, समझ लो एक बार। एनटीटी नर्सरी ट्रेनिंग टीचर कोर्स है। राजस्थान ने बीच में इसको करवाना बंद कर दिया था, अब शुरू करेगा। ठीक है, इग्नू से अभी हो रही थी, शायद इसकी फॉर्म की डेट अब क्लोज हो गई है। इसमें आएगी अपने प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आएगी इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों के प्राइमरी टीचर की आप लोगों के वैकेंसी आने वाली है, प्राइमरी शिक्षक की वैकेंसी इसके अंदर आने वाली है। तो जिसके पास एनटीटी कोर्स है उनके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये जिम्मेदारी छोटे बच्चों को समझना और उनको शिक्षित करना, ये जिम्मेदारी महिलाओं से अच्छी कोई नहीं निभा सकता। तो ये एक बेस्ट जॉब है। और सैलरी के मामले में आप लोगों को कभी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि अब 8वां वेतन आयोग लग रहा है, सभी की जो है पर्याप्त सैलरी, पर्याप्त से ज्यादा मैं कह सकता हूं, पर्याप्त से ज्यादा ही है। तो ये सबसे बढ़िया है। तो इसके लिए आप लोगों के पास में एनटीटी होना चाहिए। ठीक है, एनसीटी भी एक कोर्स होता है तो वो भी है। तो इसके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, आप देख लेना, उससे आप लोगों को ज्यादा समझ में आ जाएगा। एक ये, दूसरी अपने जो अभी आप लोग इसको कहोगे रीट मेंस बोलोगे इसको, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में रीट मेंस बोलते हैं, जबकि ऐसी कुछ भी नहीं है। इसका एक्चुअली जो नाम है वो है अध्यापक भर्ती। वो क्या है? अध्यापक भर्ती। महिलाएं तो अध्यापिकाएं बन जाएगी। ठीक है, अध्यापक भर्ती 2025
26 कह दें तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जनवरी 2026 के अंदर एग्जाम है। अब ये कौन बन सकते हैं? जिनके रीट प्री क्लियर है, जिन्होंने अभी हाल ही में जो रीट प्री हुई है उसमें 60% से अधिक आप लोगों के नंबर आ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं इसके अंदर आप लोगों को यदि बताऊं तो इसके अंदर दो तरह के शिक्षक आप बन सकते हैं। इसके अंदर एक तो L1 और एक L2, ठीक है, एक L2। L1 में जो होता है आप लोगों को पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा तक पढ़ाना होता है, ठीक है, 5वीं कक्षा तक के अध्यापक बनते हैं। और L2 के अंदर जो है 6 से 8 तक के कक्षा के अध्यापक बनते हैं, ठीक है, ये है। तो यहां पे यदि इन दोनों में से सुलभ मैं कहूं कि सबसे सुलभ आप लोगों के लिए कौन सी जॉब है जिसको आप जल्दी प्राप्त कर सकते हो, तो वो है L1। इसलिए क्योंकि ये देखो BSTC के बाद होती है। दूसरी बात कि इसमें पोस्ट डिवाइड नहीं होती, इसमें पोस्ट आती है सभी शामिल। L2 में चले जाए अपन तो विषय के अनुसार जो है पोस्टें डिवाइड हो जाती है, हिंदी की अलग, SST की अलग, संस्कृत की अलग, इस तरीके से। तो वहां पे दिखती बात है, पोस्टें डिवाइड हो जाती है तो फिर बढ़ जाती है। मान लीजिए 15,000 पोस्ट है तो 7,000 इसकी, 7,000 L2 की, फिर 7,000 ये कंबाइन है और ये अलग अलग विषय में और बढ़ जाएगी। तो बेस्ट मतलब आसानी से कौन सी मिलेगी? L1 मिलेगी। मैं ये वीडियो इसलिए भी बना रहा हूं कि आगे जो बहनें अभी मान लो 10वीं 12वीं में पढ़ रही होगी, वो आगे जाकर क्या पढ़े और कैसे जल्दी जॉब ली जा सकती है, उनके लिए बेस्ट एकदम सेफ बढ़िया नौकरी कौन सी है वो बता रहा हूं कि आप घर परिवार और अपना जो है ये काम दोनों संभाल सकते हो, ठीक है। मेरे नजरिए में शिक्षिका की आप लोगों की ये जो जॉब है वो सबसे नोबल जॉब है, सबसे बेस्ट है आप लोगों के लिए। कारण ये भी है कि इसमें CCL भी मिलती है, आपको चाइल्ड केयर लीव मिलती है बच्चों को संभालने के लिए वगैरह, सब कुछ फैसिलिटीज है ही। और आप लोग जो स्कूल टाइम के बाद में अपने परिवार को टाइम देकर वहां पे भी फ्री रहते हो, तो ये आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट जॉब है। इसमें भी L1 जल्दी ली जा सकती है। तो अभी जैसे कि BSTC के फॉर्म स्टार्ट है, तो जिनके STC नहीं है वो BSTC के फॉर्म भर दें। प्री BSTC एग्जाम जो होगी, DLED जिसको बोलते हैं, वो एग्जाम होगी, उसके जरिए आप लोग जो है ये कर लेंगे, 2 साल में वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर वापस जो है शिक्षक भर्तियां चलती रहती है, तो आने वाले समय में भी आप इसको ले सकते हैं। L2 से जो बनना चाहते हैं उनको B.Ed करनी पड़ेगी, B.Ed के बाद में ये आप लोग L2 से शिक्षक बन सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट है और इन पे पोस्टें बहुत शानदार आती है। अब इसका एग्जाम होगा आपके जनवरी 2026 के अंदर। जनवरी 2026 में पर्याप्त समय है और आप लोगों को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण तैयारी आप लोगों को निःशुल्क रूप से फ्री ऑफ कॉस्ट अपने इसी चैनल से करवाई जाती है और करवाई जाएगी। अध्यापक बनना है तो मतलब GGD है तो काफी है। आप लोगों के पुस्तकें अपने यहां से आ जाती है, टेस्ट सीरीज आ जाती है और आप लोगों की तैयारी पूरी निःशुल्क चलती है, ठीक है। टेस्ट सीरीज मात्र लागत मूल्य में दे दिया जाता है। हर बहन आज अपने यहां से प्रैक्टिस कर रही है और किताबें पढ़ रही है, ये अपना सौभाग्य है। तो ये सबसे बढ़िया जॉब हो गई। इसके बाद में आप थोड़ी सी अपर लेवल पे जाना चाहते हैं तो फिर वरिष्ठ अध्यापक बन जाइए आप, ठीक है, वरिष्ठ अध्यापक। तो वरिष्ठ अध्यापक में क्या है, अब ये नहीं कहे कोई कि सर अध्यापिका लिखना चाहिए, जो जॉब होता है, पद नाम होता है, वो इसी से संबोधित होता है, ठीक है। आप अध्यापिकाएं कहलाती है लेकिन पद नाम इसी से संबोधित होता है, ये अलग विषय है। तो देखो वरिष्ठ अध्यापक में क्या है, आप लोगों को इसके लिए आप लोगों के पास में ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस आप लोगों के पास में होनी चाहिए स्नातक। देखो स्नातक प्लस आप लोगों के पास में B.Ed, ठीक है, स्नातक होनी चाहिए, स्नातक के साथ में प्लस आप लोगों के पास में होनी चाहिए B.Ed, ठीक है। ये होगी तो आप वरिष्ठ अध्यापक बन सकते हैं। इसका भी जो है सितंबर के अंदर प्रस्तावित है एग्जाम इसका। इसके अलावा फिर और ऊपर जाना चाहते हैं आप तो स्कूल व्याख्याता, ये वो जॉब बता रहा हूं मैं जिनके साथ में आप अपने घर परिवार को भी बहुत अच्छी तरीके से संभाल सकते हो, ठीक है। स्कूल व्याख्याता इसका तो जो है अब एग्जाम आ ही गया है। इसका तो आप लोगों के जून में एग्जाम है, जून 2025 के अंदर ही एग्जाम है। इसके अंदर आप लोगों को चाहिए होती है MA प्लस B.Ed चाहिए होती है इसके अंदर, ठीक है। MA प्लस B.Ed इसके अंदर जरूरी है, इसमें स्नातकोत्तर डिग्री जरूरी होती है। फिर आ जाती है आप लोगों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब, और ये उच्च शिक्षा विभाग में चली जाती है। और ये यदि अपन शिक्षा विभाग के अंदर देखें कि टीचर्स के अंदर सबसे प्राइम जॉब है ये आप लोगों के लिए। वहां पे आपको अपना सब्जेक्ट अच्छा करना होता है। इसके लिए जो आवश्यकता होती है वो आप लोगों को एक तो स्नातकोत्तर तो चाहिए, ठीक है, स्नातकोत्तर चाहिए, B.Ed आप कर ही लेते हो साथ में, प्लस आप लोगों को जो चाहिए नेट क्लियर चाहिए इसके लिए,
ठीक है, नेट इसके लिए क्लियर कर लेनी होती है, तब जाके आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर पाते हो। तो ये है आप लोगों के लिए मेरे अनुसार प्राइम जॉब है, जो आप लोग यदि लग जाते हो तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं होती, आप बहुत अच्छी तरीके से जो है आर्थिक संपन्न भी हो जाते हो और अपने परिवार को भी मेंटेन कर पाते हो। महिलाओं के लिए सबसे बेस्ट जॉब है। अब यदि बात करें इसके अलावा 2025 में कौन सी जॉब है जो अधिक मात्रा में आ रही है और आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो, तो उसमें एक जॉब है चतुश्रेणी कर्मचारी की। ये बहुत सारा मेरे पास में प्रश्न आता है ये वाला कि क्या सर, लड़कियों के प्रश्न आते हैं कि क्या सर हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, यहां पे राजस्थान के अंदर ऐसी कोई जॉब नहीं है जिसमें लिखा हो मेल्स ओनली, यानी सिर्फ पुरुषों के लिए, ऐसा कहीं भी नहीं है। जो भी वैकेंसी आती है वो सबके लिए आती है। ये यदि अपन बात करें, इसमें पोस्टें बढ़ा दी है, ये आएगी 53,000 पोस्ट पे इसकी वैकेंसी आ रही है और ये आप बहुत अच्छी तरीके से निकाल सकते हो। 10वीं पास की वैकेंसी है और इसमें भी यदि लग जाते हो ना, तो ये नहीं समझना कि हम चतुश्रेणी कर्मचारी बन रहे हैं। सबसे पहले ये देखो कि 8वां वेतन लग रहा है तो 50-60 हजार सैलरी है। दूसरी बात ये है कि 3-4 साल आप चतुश्रेणी कर्मचारी के रूप में रहते हो, उसके बाद में प्रमोशन होकर एलडीसी बन जाते हो। तो वहां पे ये थिंकिंग मन में बिल्कुल नहीं लाने कि लोग क्या कहेंगे कि हम चतुश्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं। लोग कहते हैं और कहते रह जाएंगे और घर बैठे कहते रहेंगे। आप अपनी जॉब लग के अपने सपनों को साकार कर जाओगे और लोग जो कहते कहते कहना बंद हो जाएंगे। जो बुराई कर रहे हैं वही आपकी अच्छाई में बदल जाएगी जब आप सफल हो जाओगे। तो उसकी परवाह बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। इसके अलावा यदि देखें अपन तो पटवार की वैकेंसी आई हुई है जो सीईटी वाले दे सकते हैं, प्लस इसके अंदर वीडियो की वैकेंसी आई हुई है जो सीईटी वाले दे सकते हैं। तो ये सीईटी ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है जो अच्छी है आप लोगों के लिए, और ये भी लड़कियां बहुत लगती है और बहुत सारे बहुत अच्छी तरीके से जो है अपनी जॉब करती है। ये राजस्थान के अंदर कुछ ऐसी वैकेंसीज है जिसके अंदर आप बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करके और अपनी जॉब ले सकते हो। यदि इन सब की एग्जाम डेट आपको देखनी है, जो कर्मचारी चयन बोर्ड करवा रहा है उसका वीडियो मैंने एक कल बनाया था, जब कर्मचारी चयन बोर्ड का कैलेंडर आ गया था तब मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो उसको जाकर आप अच्छी तरीके से देख लो, उसमें एग्जाम डेट आपको मेंशन की हुई मिलेगी और बाकी जैसे डिटेल जो भी आती है ना, तो अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है आप लोगों को सारी डिटेल दे ही दी जाती है। तो जितनी भी महिलाएं, जितने पुरुष भी देख रहे हैं, तो जितने भी भाई बहन देख रहे हैं उनको टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना है। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर देना। कई बार ये होता है बच्चे कहते हैं सर हमें नोटिफिकेशन नहीं मिला आपका वीडियो, ये हमें अब पता चला है। कई बच्चे अभी भी कमेंट आते हैं सर यदि ये क्लासें हमें पहले मिल जाती तो अब तक हम जॉब लग चुके होते। तो इसीलिए मैं कहता हूं एक तो आप लोग शेयर किया करें अपने जितने भाई बहन है सब तक। 8 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं तो आप शेयर करें, इसे सब तक पहुंचाए। टेलीग्राम से जुड़ जाए, 3 लाख से अधिक बच्चे जुड़े हुए हैं, वहां पे सारी जानकारी आप लोगों को दी जाती है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, जब तैयारी करते हैं यहां पे राजस्थान के अंदर, तो क्या होता है अपने को प्रश्नों का पैटर्न पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्या पूछा जा रहा है और अपने को आगे कैसे बढ़ना है। तो वहां पे जो है अपने जीजीडी का एक प्रयास बहुत ही जबरदस्त रंग ला रहा है और हर एग्जाम के अंदर उसका परचम दिख रहा है और बच्चे जो है जम के जो है तैयारी करने के साथ साथ अपनी सफलता भी ले रहे हैं। वो ये है कि हमने उन सारे प्रश्नों की टेस्ट सीरीज बना दी है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आखिर में प्रश्न बाहर कहां से जाएंगे, हम बहुत शानदार प्रैक्टिस कर ले तो बाहर जा ही नहीं सकते, और उसको सुलभ करवा दिया है बहुत लागत मूल्य के अंदर कि हर बच्चे के पास में ये अभ्यास सीरीज हो कि वो इतनी प्रैक्टिस कर ले इन पर कि प्रश्न जो है एग्जाम में भारी से भारी आ जाए वो भी उसे सरल लगे। तो देखना चतुश्रेणी कर्मचारी की, पटवारी की और तीनों जो आप लोगों को मैंने शिक्षक भर्तियां बताई उन तीनों की जो है टॉपिक वाइज अलग अलग टेस्ट सीरीज आप लोगों को दे रखी है। हजारों प्रश्न है इसके अंदर। तो आप लोग यदि महिलाएं, कई जने ऐसी होती है बहनें जो इनको पता नहीं होता कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है या कैसे, तो अपने भाई पति जो भी है उनसे हेल्प लेके रजिस्ट्रेशन करके इन्हें ज्वाइन जरूर कर लें। और जैसे जैसे जिस भी टारगेट को लेकर चल रहे हैं उसको साथ साथ में आप लोगों को जैसे ही टॉपिक पढ़ते हो उस टॉपिक के बाद में इस पे अभ्यास करना। ये ऐसे समझना कि ये नेसेसरी है सफलता के लिए। इसका प्रभाव आप लोगों को जब एग्जाम पेपर देने बैठोगे तब देखने को मिलेगा, जब आपकी सफलता के झंडे गड़ेंगे तब देखने को मिलेगा। तब लगेगा कि वास्तव में सर ने कोई प्रयास हमारे लिए किए हैं और जो किए वो निस्वार्थ भाव से किए। क्योंकि यदि देखो कि 70-60 ऐसे, इसमें वो चीज है कि इसे मेंटेन करना है पूरा, बस आप लोगों को फैसिलिटी देनी है और आप लोग इसके प्रति सीरियस रहें, इसलिए ये जरूरी है। बाकी नहीं तो ये भी निःशुल्क किया जा सकता था, लेकिन उसके लिए क्या होता है कि टीम का खर्चा और सर्वर के चार्जेस निकालने बहुत जरूरी होते हैं, नहीं तो सेवाओं को नियमित नहीं रखा जा सकता। इसलिए जरूरी है इन्हें ज्वाइन कर लेना। और आप लोगों के लिए, हाउसवाइफ्स के लिए एक मैं टाइम टेबल का वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आप लोगों को बेहतर, मतलब क्या आप लोगों की रणनीति होनी चाहिए, क्या टाइम टेबल कैसे मैनेज करें। बच्चों को भी पालना है, परिवार को पालना है,
साथ साथ पढ़ाई करनी है और अपने शरीर का भी देखभाल करना है, मतलब स्वास्थ्य का देखभाल करते हुए फिर आगे बढ़ना है। तो एक ऐसा टाइम टेबल मैं बनाने की कोशिश करूंगा जिसको ध्यान में रखते हुए अध्यापक भर्ती के लिए बनाऊंगा मैं, जो जनवरी 2026 में होने वाली है, जिसको ध्यान में रखते हुए आप अभी से कितना कितना समय कैसे कैसे लेते हुए आगे चले, तो आप लोग 2026 तक बहुत बेहतरीन तैयारी कर लें और आप लोग जो है ज्यादा डिस्टर्ब भी नहीं हो, आप लोग ज्यादा तनाव में भी नहीं आओ और बहुत बेहतरीन तैयारी करके आप अपनी जो है ये पसंदीदा जॉब इसको ले लो। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और कोशिश करूंगा कि अपनी माताओं बहनों को जितना फायदा हो सके अपने इस प्लेटफॉर्म से वो पहुंचाने के लिए हमेशा प्रयास किया जाएगा और करते रहेंगे। आप लोगों को तब तक चिंता नहीं करनी है जब तक आपका ये भाई यहाँ पे खड़ा है, तब तक आप लोगों के लिए प्रयास किए जाएंगे और करते रहेंगे। उसके लिए आप लोगों को चिंता नहीं करनी है, प्रयास जो किए जाएंगे वो बता दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।